अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। सरहदी कशीदगी के बाद क्रैकडाउन और तिजारती बंदिश जैसे इकदाम क्या अफगान तालिबान को टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई पर मजबूर कर सकते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन तारीखी सरहदी कशीदगी के बाद जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगानिस्तान के साथ इस मुआहदे का वाहिद मकसद दहशतगर्दी का खात्मा है और यह मुआहदा सरहदी दरअंदाजी ना होने से मशरूत है। जंगबंदी के मुआहदे के तहत देर पा अमन और इस्तेकाम के लिए फ्रीकैन एक लाहे अमल बनाएंगे जिसके जरिए दोनों मुल्कों में सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में दोनों ममालिक के वज़राए दिफा के माबैन होने वाले इस मुआहदे के बाद कई रोज से बंद सरहद अब जुज़वी तौर पर खुल गई और तिजारती सरगर्मियां बहाल होने का इम्कान है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान से ताल्लुकात कभी भी मिसाली नहीं रहे। दोनों ममालिक के माबैन कभी तवील सरहद पर बाड़ लगाने का मसला हुआ तो कभी सरहद पर आमदोरफ्त पर तनाजा रहा। चंद साल कबल तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है, लेकिन अब जहां अफगानिस्तान कदरे पुरअमन है लेकिन दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। अफगानिस्तान में मौजूदा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ मौसर कार्रवाई न करने के सबब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाया, अफगान मसनूआत के लिए तिजारती राहदारी को बंद कर दिया और पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर रखा है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के ये इकदाम अफगानिस्तान को तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करने पर मजबूर कर सकते हैं? नाजरीन, दहशतगर्द हमलों में इजाफे पर पाकिस्तान का रद्दअमल बहुत वाज़िया और दो टोक है, लेकिन मसला यह है कि अफगान तालिबान की कोई बाकायदा हुकूमत तो है नहीं। इसीलिए दाइश और अंदरूनी इख्तलाफात के खदशात के सबब वो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकबिल में भी कभी लड़ाई तो कभी जंगबंदी जैसी सूरत हाल बरकरार रहेगी। पाकिस्तान का दबाव अफगान तालिबान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नाजरीन, इस हवाले से पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान से वाबस्ता शिद्दत पसंद सरहद पार करके पाकिस्तान आते हैं और यहां पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों और आम शहरियों को निशाना बनाते हैं। 1 जनवरी से 30 जून तक पाकिस्तान में 502 दहशतगर्द हमले हुए, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के 284 एहलकार शहीद और 267 आम शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान का कहना है कि अफगान तालिबान के इक़्तिदार के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। काबुल में बरसरे इक़्तिदार तालिबान हुकूमत टीटीपी के खिलाफ कार्रवाइयाँ करे, अगरचे नॉन स्टेट एक्टर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जंग के दहाने पर ले आए हैं, लेकिन अफगान तालिबान इन शिदत पसंद ग्रोह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान अपने आप को इस्लामी अमारात कहते हैं और अमारात का मतलब है कि जितने भी ग्रुप्स इस अमारात के साथ होते हैं वो अमीर के हाथ पर बैत करते हैं। इसलिए किसी एक ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई अमारात को तोड़ने के मुतरादिफ है। इसी तरह की कोई भी कार्रवाई अफगान तालिबान के गवर्नर्स के मॉडल के लिए खतरा है, इसीलिए वो टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। नाजरीन, माजी में भी अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अलावा दीगर कई और शिद्दत पसंद ग्रोह भी सरगर्म रहे, जिनमें शिद्दत पसंद तंजीम दाइश, अलकायदा और ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट वगैरह शामिल हैं। अफगानिस्तान में अफगान तालिबान ने किसी हद तक ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन दाइश अब भी अफगान तालिबान के लिए सबसे बड़ा खतरा और मुखालिफ है। अफगान तालिबान को खदशा है कि अगर उन्होंने टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो टीटीपी के जंगजू दाइश में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। पाकिस्तान की अफगान तालिबान से वाहिद तवक्को ये थी कि वह पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी रोकें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब क्या अफगान तालिबान टीटीपी पर असर व रसूख नहीं रखते? ऐसा नहीं है, और अफगान तालिबान का टीटीपी पर अच्छा खासा असर व रसूख है और माजी में भी उनके ताउन से पाकिस्तान हुकूमत और टीटीपी के माबैन मुज़ाकरात और सीज़ फायर हुई थी। लेकिन अब फिर मसला क्या है? यह सूरत हाल अफगान तालिबान के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि अगर उन्होंने टीटीपी के खिलाफ ज़्यादा कार्रवाई की तो वो दाइश अल खुरासान को ज्वाइन कर सकते हैं, जो अफगान तालिबान के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को साथ बैठकर इस मसले का हल ढूंढना होगा, क्योंकि लड़ाई या जारहाना हिकमत अमली मसाइल को हल नहीं कर सकते।
अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तानी पॉलिसी में तब्दीली भी मसाइल में इजाफे की असल वजह बनी। अफगान तालिबान की हुकूमत के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी बदल गई और बयानिया बदलने से बदएतमादी बढ़ी। नाजरीन, पहले पाकिस्तान अफगान तालिबान को तस्लीम करवाने के लिए दुनिया भर में लॉबिंग कर रहा था, फिर अब पाकिस्तान खुद कहता है कि तालिबान की हुकूमत अफगान अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं। इस सूरत हाल में मसाइल बढ़ते हैं और हल नहीं होते। पाकिस्तान मुतलबात मनवाने के लिए मजीद क्या कर सकता है? पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत पर शदीद दबाव डाला जा रहा है कि वो TTP के खिलाफ कार्रवाई करें, और हालिया मुज़ाकरात में पाकिस्तान का वाहिद नुक्ता TTP के खिलाफ कार्रवाई ही था। लेकिन अगर TTP के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो पाकिस्तान क्या इकदाम उठा सकता है? तारीखी कशीदगी के बाद तो बस अस्करी लिहाज से यही ऑप्शन बचता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करे और TTP की क़यादत ख़त्म कर दे, लेकिन ऐसा करना सूदमंद नहीं। खित्ते के अहम मुल्क के तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के खदशात बहुत वाज़ेह हैं, और अफगान तालिबान TTP के मामले पर पाकिस्तान के खदशात को नज़रअंदाज करते रहेंगे तो पाकिस्तान दुनिया को बावर करवा सकता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अमेरिका और अफगान तालिबान के माबैन दोहा में अमन मुआहिदे के तहत अफगानिस्तान पाबंद है कि अपनी ज़मीन को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दे। तो नाजरीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन कशीदगी दोनों ममालिक के लिए नुकसानदेह है। अफगानिस्तान की सरहद से मुतसिल सूबे बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तेल और गैस और मादनियात में सरमायाकारी बढ़ाना चाहता है, इसीलिए सरहद पर अमन होना बहुत ज़रूरी है। अफगान तालिबान को भी ये इंतखाब करना होगा कि उन्हें दुनिया के साथ चलना है या TTP के साथ। अगर अफगान तालिबान ये चाहते हैं कि दुनिया उन्हें तस्लीम करे तो उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी के लिए संजीदा किरदार अदा करना होगा, जबकि पाकिस्तान को जहरियत के बजाय बातचीत से मसले को हल करना होगा। पाकिस्तान को अपनी अफगान पॉलिसी पर भी नज़रसानी करनी होगी। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मसले में कोई खासी पेशरफ्त की उम्मीद नहीं, और मामलात बज़ाहिर ऐसे ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, अगर आपको आज का तज़किया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मुस्तकबिल में हर वीडियो सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।